में चंद ऐसी इस्लाम की तारीख में चंद ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो ईमान, कुर्बानी और सब्र की अजीम मिसालें हैं। उन्हीं में से एक है जंग अल-फाहिज, जो 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आई। इस जंग में मुसलमानों को बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा। आइए आज हम इस तारीखी वाक़ये को सुनते हैं। पस मंजर और सबब 0:40 बजे बदर की जंग में कुरैश मक्का को शिकस्त हुई थी और उनके बड़े सरदार मारे गए थे। कुरैश ने इस शिकस्त का बदला लेने के लिए 1 साल बाद एक अजीम लश्कर तैयार किया। मक्का के करीब करीब हर घर ने इस जंग में हिस्सा लिया। अबू सुफियान, हिंदा और दीगर सरदार अपने साथ 3000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़े। मदीना मुनव्वरा में जब ये खबर पहुंची तो रसूल अल्लाह ने सहाबा किराम को जमा फरमाया। मशवरा हुआ कि दुश्मन का मुकाबला कहाँ किया जाए। कुछ सहाबा चाहते थे कि मदीना के अंदर ही रहकर दिफा किया जाए, लेकिन नौजवान सहाबा ने खिले मैदान में लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। आखिरकार फैसला हुआ कि अल-फाहिद पहाड़ के दामन में जाकर मुकाबला किया जाए। जंग की तैयारी 2 बजे 3 बजे रसूल अल्लाह 1000 सहाबा के साथ निकले, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बिन अलिफाब मुनाफिक अपने 300 साथियों समेत वापस लौट गया। इस तरह मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई, जबकि दुश्मन 3000 थे। रसूल अल्लाह ने 50 माहिर तीरंदाजों को अल-फाहिद के पहाड़ के पास एक दर्रे पर मुकर्रर फरमाया और सख्ती से हुक्म दिया, तुम किसी भी हाल में अपनी जगह ना छोड़ना, चाहे हमें फतेह हो आ शिकस्त। ये हुक्म दरअसल जंग का फैसला कुन नुक्ता था। जंग का आगाज 3 बजे 4:30 जंग शुरू हुई तो सबसे पहले कुरैश के एक बड़े पहलवान तलहा ने मुसलमानों को ललकारा। इसके मुकाबले में हजरत अली, हजरत हमजा और दीगर मुजाहिदीन आगे बढ़े और एक एक करके कुरैश के कई पहलवानों को हरा दिया। इब्तिदा में मुसलमानों को बरतरी हासिल हुई। हजरत हमजा की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। मुशरिकीन के परचम गिरने लगे और उनका लश्कर पसपा होना शुरू हो गया। मुसलमान खुशी खुशी माल गनीमत जमा करने लगे। तीरंदाजों की गलती 4:30 6 बजे, लेकिन वही लम्हा मुसलमानों के लिए आजमाइश बन गया। दर्रे पर खड़े कई तीरंदाजों ने देखा कि मुसलमान माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें भी वहां जाना चाहिए। उनके सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन जबर ने याद दिलाया, रसूल अल्लाह ने हमें सख्ती से हुक्म दिया है कि अपनी जगह ना छोड़ना। लेकिन अक्सर तीरंदाज नीचे उतर गए और दर्रा खाली हो गया। ये मौका खालिद बिन विल्द को मिला, जो इस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में थे। वो अपने सवारों के साथ घोड़े दौड़ाकर इस दर्रे से अंदर घुस गए और मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया। मुसलमानों का इम्तिहान 6 बजे 8 बजे मुसलमानों की सफों में खलबली मच गई। जो माल गनीमत जमा कर रहे थे वो भागने लगे। मुशरिकीन ने दोबारा हमला तेज कर दिया। इसी दौरान एक अफवाह फैल गई कि नऊज बिल्लाह रसूल अल्लाह शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सहाबा किराम के दिल टूट गए। कुछ सहाबा मदीना की तरफ वापस जाने लगे, लेकिन फिर किसी ने आवाज लगाई, ए मुसलमानों, रसूल अल्लाह जिंदा हैं। रसूल अल्लाह जख्मी हो चुके थे। उनके चेहरा मुबारक पर जख्म आया, दांत शहीद हुए और खून बहने लगा, मगर अब साबित कदम रहे। चंद जानिसार सहाबा जैसे हजरत तलहा, हजरत अली और हजरत इंस ने अपनी जानें कुर्बान करके रसूल अल्लाह का दिफा किया। इसी दौरान एक बड़ा सानिहा ये भी हुआ कि रसूल अल्लाह के चचा हजरत हमजा को हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया और हिंदा ने उनके जिस्म की बेहुरमती की। ये वाकया मुसलमानों के लिए इंतहाई गमनाक था। इख्तिताम और सबक 8 बजे 10 बजे इस दिन मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। 70 के करीब सहाबा किराम शहीद हुए, लेकिन ये वाकया दरअसल एक बड़ा सबक था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने अपना वदा पूरा किया जब तुम अल्लाह के हुक्म से दुश्मन को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुमने कमजोरी दिखाई और हुक्म पर झगड़ने लगे और नाफरमानी की। अल इमरान 152। ये आयत हमें याद दिलाती है कि जब मुसलमान अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म पर डटे रहे तो कामयाबी उनके साथ ही, लेकिन जैसे ही हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई नुकसान उठाना पड़ा। जंग अल-फाहिद का पैगाम आज भी हमारे लिए यही है, सब्र और इत्तेहाद के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। ईमान पर साबित कदम रहना ही असल कामयाबी है। खातिमा 10 बजे। ये थी जंग अल-फाहिद की कहानी, जो हमें ये सबक देती है कि दुनियावी नुकसान वक्ती होता है, लेकिन ईमान पर कायम रहना हमेशा की कामयाबी है।